कि इनको अपनी कंपनी इन्फोसिस के लिए लोन की जरूरत थी और बैंकर लोन देने के लिए टाइम नहीं दे रहा था। बैंकर बिल्कुल टाइम नहीं दे रहा था। मूर्ति बहुत दिन से उस बैंकर के पीछे पड़ा हुआ था और जिस दिन टाइम दिया उस दिन इनकी धर्मपत्नी और बेटी दोनों बीमार पड़ गए। दोनों को बहुत तेज बुखार हो गया। अब मूर्ति परेशान, बैंकर से मिलूं तो मैं पीछे बीवी बच्चों को कौन देखेगा, और बीवी बच्चों को देखूं तो बैंकर से जो लोन मिलना था, जिससे इन्फोसिस को खड़ा करना था, वो खड़ा नहीं कर पाऊंगा। मूर्ति ने क्या किया, अपनी धर्म पत्नी सुधा मूर्ति को दवाई खिलाई, उनको बोला तुम सो जाओ। बेटी को दवाई खिला के गोद में साथ में लेकर के बैंकर के पास चले गए। 2 घंटा बैंकर के सामने बेटी को लेकर के हिलाते रहे और दवाई खिलाते रहे और बातचीत करते रहे। बैंकर इतना इंप्रेस हुआ, न केवल बैंकर ने उनको लोन दिलाया बल्कि और भी इन्वेस्टर से मिलाया। 5वीं कहानी बहुत अद्भुत है जो मेरे दिल को छू गई। सोल्ड बैंगल्स फॉर सैलरी। अभी इनकी इन्फोसिस चल रही थी, 15 नवंबर था 1982। इसको ध्यान से सुनना। दिवाली आने वाली थी 2 दिन के बाद, और ये 12 नवंबर को सबको तनख्वाह दिया करते थे। हर बार, मतलब 12 नवंबर, 12 दिसंबर, 12 जनवरी, 12 फरवरी, 12 तारीख को तनख्वाह दिया करते थे। वेंडर की पेमेंट 12 तारीख की रात को आई। अब 13 तारीख को धनतेरस। अब उस समय बैंक में ऐसा तो है नहीं कि ऑनलाइन ट्रांसफर हुआ करता था। 1982 की बात बता रहा हूं, उस साल मेरा जन्म हुआ था 1982 में। उस टाइम पे ट्रांसफर इतने तेज होते नहीं थे। 13 तारीख धनतेरस के दिन पूरी दुनिया जब सोना खरीदती है, ये अपने पत्नी के सोने को, गहने को जाकर के गिरवी रखा और 13 तारीख को जाकर के पैसा लेकर के आए और हर एक को चिट्ठी लिखी कि 12 की जगह 13 को आपको तनख्वाह दे रहा हूं, उसके लिए मुझे माफ करिएगा। अपने गहने गिरवी रख करके इन्होंने सबको तनख्वाहें दी 13 तारीख को। 13 तारीख की सुबह सुबह दिवाली से पहले सबको तनख्वाह मिल गई और साथ में उन्होंने चिट्ठी लिखी। उस समय इनके पास केवल 21 एम्प्लॉइज थे। इन्फोसिस शुरुआत की बात कर रहा हूं मैं, 21 एम्प्लॉइज थे और वो 21 एम्प्लॉइज इनको आज तक कभी छोड़ के नहीं गए। वो 21 एम्प्लॉइज आज तक इनके साथ में है। या तो वो रिटायर हो गए या उनका देहांत हो गया, पर वो इन्फोसिस कभी छोड़ के नहीं गए। जब उनको पता चला कि मूर्ति, बहुत कम लोग होते हैं जो खुद का त्याग करते हैं ताकि दूसरों की तरक्की ना रुके। बिकॉज योर बिहेवियर रिवील्स योर कैरेक्टर। आपका बिहेवियर ही डिसाइड करता है कि लोग आपको ट्रीट करेंगे या टॉलरेट करेंगे। ये जो मैं आपको कहानी सुनाता हूं ना, अ कंपनी इज इट्स स्ट्रॉन्गेस्ट व्हेन इट स्टैंड शोल्डर टू शोल्डर विद इट एम्प्लॉइज। स्टारबक्स के सीईओ बोलते हैं, जब कंधे से कंधा मिला करके अपने एम्प्लॉइज के साथ में एक एंटरप्रेन्योर चलता है, तब कंपनी मजबूत होती है। सही लीडर की पहचान क्या है? उसमें 3 चीजें होनी चाहिए। एक होता है क्लैरिटी, दूसरी होती है एनर्जी और तीसरा होता है एग्जीक्यूशन। आपको पता होना चाहिए क्या करना है, बहुत एनर्जी होनी चाहिए वो करने के लिए, और पूरी टीम के साथ करवाने की क्षमता होनी चाहिए। नारायण मूर्ति में तीनों चीजें थी। ये कहानी एथिक्स कम्स फर्स्ट। मैं नारायण मूर्ति से क्यों इतना ज्यादा इंस्पायर्ड हूं? फेमस होने का फायदा कौन नहीं उठाना चाहता है, बट इंटेग्रिटी इज ऑल अबाउट डूइंग द राइट थिंग व्हेन इवन नो वन इज वॉचिंग यू। कोई नहीं देख रहा है। मूर्ति भी ऐसे ही थे। उनके लिए भी पावर से ज्यादा उनकी पॉलिसी मैटर करती थी। एक समय की बात थी कि उनको कोलकाता ऑफिस के काम से ट्रैवल करना था। अपनी पत्नी के साथ गए और पत्नी के साथ में गए, उनको एक बड़ा रूम दिया गया होटल में। तो मूर्ति सोचे, पत्नी कोलकाता घूमने आई है, इन्फोसिस के पैसे पे पत्नी मेरे कमरे में रहे। इन्फोसिस पैसा दे रही है और पत्नी